है गाइस, स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। आज का क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग था, मीडियम लेवल क्वेश्चन था। 930 बाइनरी सब एरे विद सम। इसमें तुमको क्या बोल रहा है कि तुम्हारे पास एक एरे होगा। वो मतलब बाइनरी फॉर्म, बाइनरी नंबर ही होंगे इसमें, मतलब 0 1 0 1 ही होंगे। और तुम्हारे पास एक टारगेट दिया होगा, ठीक है। तुम्हें क्या करना है कि सारे सब एरे फाइंड करने हैं जो टारगेट को मीट करता हो। जैसे यहाँ पे देखो, एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे सब एरे, ये सारे सब एरे हैं। और भी सब एरे हो सकते हैं, लेकिन टारगेट देखो 1 0 1 में टारगेट सम कितना हो जाएगा, इसमें 2 होगा। तो 2 गोल को मीट कर रहा है। 1 0 1 0 भी टारगेट को मीट कर रहा है, राइट। 0 1 0 1 भी टारगेट को मीट कर रहा है, और 1 0 1 भी टारगेट को मीट कर रहा है। मतलब तेरे देर मतलब 4 ऐसे सब एरे हैं इस एरे में, नम्स में, जो टारगेट या गोल को मीट कर रहे हैं, करेक्ट। इसमें देखो 15 ऐसे होंगे अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसको तीन तरह का, पहला तरीका तो मैंने खुद ही मतलब ब्रूट फोर्स अप्रोच मैंने खुद लिख लिया। दूसरा तरीका भी है, हैश मैप को यूज करके, वो अब एन में हो जाएगा। और एक और तरीका है स्लाइडिंग विंडो अप्रोच। वो थोड़ा सा लाइक टाइम नहीं मिल रहा है मुझे, इसलिए मैं नहीं उसको समझाऊंगा या करूंगा यहाँ पे। बाद में एक अलग वीडियो बना के एंड ऑफ द डे मैं कर दूंगा। लेकिन अभी टाइम जो है, इसी टाइम में मैं दो अप्रोच आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो पहले हम लोग ब्रूट फोर्स समझेंगे। तो अगर तुम देखोगे ब्रूट फोर्स को, मैं अनकमेंट कर देता हूँ, सॉरी। ब्रूट फोर्स सबसे पहले हम लोग समझते हैं। देखो यार, क्या बोल रहा है, बोल ये रहा है कि तुम्हारे पास एक एरे होगा नम्स, ठीक है। रिकॉर्डिंग हो रही है ना? हाँ, हो रही है। तुम्हारे पास एक एरे होगा नम्स, ठीक है। और तुमको क्या करना, गोल फाइंड करना है। तो बेसिकली तुमको सारे सब एरे फाइंड निकालने होंगे समहाउ, और उसका सम मालूम करना होगा। अगर सम इक्वल टू गोल है तो रिटर्न आंसर बढ़ा दो। और वो सारे सब एरे होंगे कंटिन्यूअस होंगे। मतलब ये बोल रहा है कि सब एरे मतलब होता ही कंटिन्यूअस। सो सारे सब एरे का जो सम होगा वो आंसर, अगर सारे सब एरे का अगर सम, अगर गोल मीट कर रहा है तो आंसर बढ़ जाएगा। तो मैंने क्या किया ब्रूट फोर्स में, देखो सबसे पहले क्या किया कि एक नम्स को आइटरेट किया, और तुरंत ही सम मालूम किया, ठीक है। मतलब इन फर्स्ट नंबर भी तो एक सम हो सकता है, सब एरे हो सकता है, राइट। जैसे मान लो मेरे पास एक एग्जांपल दे लूँ तुम्हारे को लिए। यहाँ पे 0 0 0 0, ये वाला इंटरेस्टिंग है, ठीक है। यहाँ पे 0 0, तो फर्स्ट एरे भी तो, और टारगेट यहाँ पे गोल भी 0 है तुम्हारा। तो फर्स्ट एरे भी, फर्स्ट एलिमेंट नम्स 0 भी तो गोल के इक्वल है, राइट। तो मतलब एक एलिमेंट भी सब एरे कहलाएगा, क्योंकि वो खुद ही में एक एरे है, ठीक है। तो सम को मैंने क्या किया, बना लिया। अगर देखा कि सम जो है वो गोल से बड़ा है। अगर मान लो यहाँ पे गोल, यहाँ पे सम 8 होता, और गोल होता है यहाँ पे 2। तो तुम बताओ मेरे को कि क्या इसके बाद जाने से कोई फायदा है मुझे? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि जो भी एलिमेंट मिलेगा वो उससे, उसको सम अप ही करेगा, सम ही करेगा। और वो क्या होगा, वो क्या हो जाएगा कि सम करेगा, और वो गोल से और बड़ा होता जाएगा। मतलब समझ रहे हो, गोल मीट ही नहीं कर पाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया कि कंटिन्यू कर दिया कि अगर सम जो है वो गोल से बड़ा है तो आगे मत जाओ, लाइक नेक्स्ट स्टेप जाओ, नेक्स्ट एलिमेंट को आइटरेट करो। अगर नहीं, अगर वो बड़ा नहीं है तो क्या करोगे कि सम अगर गोल की इक्वल है, एक कंडीशन में चेक कर ले रहा हूँ कि क्या सम गोल की इक्वल है। अगर है तो आंसर बढ़ा दो, राइट। मैं बताया ना यहाँ पे पहले कंडीशन में कि अगर 0 होता है यहाँ पे, और गोल भी 0 होता, तो फर्स्ट एलिमेंट ही मिल गया गोल के इक्वल, तो ऑब्वियसली आंसर प्लस प्लस होगा। अदरवाइज यहाँ पे मैंने क्या किया कि दूसरा लूप लिया, जो क्या करेगा कि इस एलिमेंट से, इंडेक्स 0 पे जो एलिमेंट है उसको यूज करके सारे कंटिन्यूअस सब एरे को फाइंड करने की कोशिश करेगा, ये वाला लूप।
और सेम कंडीशन मैंने यहाँ पे लगाया कि सम में से जे ऐड करो, अगर देखो कि अगर गोल से बड़ा है तो आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सम करोगे तो और ज़्यादा नंबर बढ़ते जाएंगे, लाइक सम का जो वैल्यू होगी और ज़्यादा बढ़ती जाएगी, जो गोल कभी उसको छू ही नहीं पाएगा। तो आगे जाने से कोई फायदा नहीं है मुझे, तो कंटिन्यू कर दिया। अगर सम इक्वल है तो आंसर प्लस प्लस कर दिया। इजी था, इजी पीजी था। ये वाला कोड वो एन स्क्वायर आइट्रेट करेगा वर्स्ट केस में, और मैंने रन किया तो इसको मेरा टीएलई मिल गया। मैं एक बार और दिखा देता हूँ आपको। टीएलई मिल गया, टेस्ट केस पास, बट टुक लॉन्ग टाइम टू एग्जीक्यूट। 60 पूरा केस पास हो गया है। चलो इसको ऑप्टिमाइज करते हैं। इसको ऑप्टिमाइज करने वाला दूसरा अप्रोच मैंने सीखा। मजा आज आज का क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग था, तो दूसरा अप्रोच देखते हैं। देखो यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाओगे समझ जाओगे, मतलब मैं भी लाइक डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना पड़ा, लेकिन ठीक है। एक चीज है कि हम लोग इसको स्लाइडिंग विंडो प्रीफिक्स सम को यूज करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रीफिक्स, यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट यहाँ पे लिखूंगा, इसलिए मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। आई विल यूज प्रीफिक्स सम, ठीक है। प्रीफिक्स सम को यूज करके हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कि सबसे पहले हर एक एलिमेंट को ऐड अप करते जाओ, तो प्रीफिक्स सम का काम तो वही होता है ना। यहाँ पे सम प्लस इक्वल टू एलिमेंट, तो सम क्या कर रहा है, एक प्रीफिक्स सम ही है जो किसी पर्टिकुलर इंडेक्स का प्रीफिक्स सम निकालता है, ठीक है। सम जो है, जैसे मान लो एग्जांपल, यहाँ पे ये वाला एग्जांपल ले लूँ मैं, नम्स का। तो ये सम क्या करता है कि किसी पर्टिकुलर इंडेक्स इंडेक्स मान लो मैं इंडेक्स 0 पे हूँ, ठीक है। इंडेक्स 0 पे हूँ तो सम क्या करेगा कि सम निकालेगा, सम उस पर्टिकुलर इंडेक्स का सम निकाल, उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे प्रीफिक्स सम निकालेगा। इंडेक्स 1 पे प्रीफिक्स सम क्या होगा, अब मैं लिखूंगा क्या, सम बताऊंगा कि इंडेक्स 1 पे हो जाएगा तुम्हारा 1 हो जाएगा, इंडेक्स 2 पे हो जाएगा 2। ऑब्वियसली तुम लोग जानते ही हो यार, इतना इजी है। इंडेक्स 2 पे हो जाएगा 2, ठीक है। प्रीफिक्स हम निकाल लिया। अभी यहाँ पे ये वाला इंटरेस्टिंग है कि अब पहले ये देख लो कि क्या वो एलिमेंट सम करने पे, क्यूमुलेटिव करने पे गोल के इक्वल हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। मैंने देखा कि सम किया 1, सम इज इक्वल टू 1 किया, और यहाँ पे तो 1 1 है। इंडेक्स 0 के लिए सम इज इक्वल टू 1 हो गया, राइट। इंडेक्स 1 के लिए सम कितना हो गया तुम्हारा, इंडेक्स 1 के लिए सम भी 1 ही हो जाएगा। इंडेक्स 2 के लिए सम कितना हो जाएगा तुम्हारा, सम हो जाएगा तुम्हारा 2। अभी देखा मैंने कि सम जो है इंडेक्स 2 के लिए 2 हो गया, मतलब गोल को मीट कर रहा है, गोल को मीट कर रहा है, राइट। यहाँ पे ये वाला कंडीशन, तो सम कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा आंसर बढ़ जाएगा, ठीक है। अभी मैं बोलूं कि यहाँ पे एच एस डॉट कंटेंट्स की सम माइनस गोल, यहाँ पे इंटरेस्टिंग है। अब ये वाला केस अगर मतलब अभी आपको याद करो या समझ जाओ कि समहाउ ये एक टेक्निक निकला हुआ है, या एल्गोरिथम समझ लो, कि किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे पता करना है कि बाइनरी नंबर के लिए अप्लाई होगा, किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे पता करना है कि कितने और कंटिन्यूअस सवारे मिल सकते हैं जो गोल के इक्वल हो। तो ये वाला केस फाइंड करो कि क्यूमुलेटिव सम में से गोल को माइनस करो। सम जो है सम इक्वल टू, लाइक देखो यहाँ पे कि हमारे पास एक हैश मैप मैंने डिफाइन कर दिया है। हैश मैप क्या करेगा कि वो स्टोर करेगा किसी पर्टिकुलर क्यूमुलेटिव सम पे का काउंट, मतलब वो क्यूमुलेटिव सम कितनी बार रिपीट हुआ है उस एरे में, ठीक है। ठीक है, जैसे मान लो तो ये एग्जांपल लेते हैं हम लोग। अगर ये पूरा मैंने इस केवल इस पार्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, सम इक्वल टू गोल को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये आई इक्वल टू 1 आई इक्वल टू 2 लिया। अभी मैं फ्रीक्वेंसी हैश मैप में इनपुट भी डालूंगा, ठीक है।
तो आई इज इक्वल टू वन, जीरो में सम वन है, और हैश मैप में देखो क्या वो कंटेन करता है क्या, तो एच एस डॉट कंटेन्स वन माइनस गोल। गोल कितना है तुम्हारा टू, दैट इज माइनस वन। दैट एच एस कंटेन्स की माइनस वन, ऑब्वियसली नॉट, राइट। तो ये हो जाएगा मेरा फॉल्स। फॉल्स हो जाएगा तो मतलब ये इफ कंडीशन एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, तो मैं उससे क्या करूँगा, पुट कर दूंगा। तो मतलब हैश मैप में हमारे पास एक एलिमेंट आ गया, हैश मैप एक तरह का ऑब्जेक्ट ही है, उसमें एक एलिमेंट आ गया वन का, काउंट कितना है, वन है, करेक्ट। यहाँ पे आई इज इक्वल टू वन में हैश मैप कितना हो जाएगा तुम्हारा, हैश मैप आई इज इक्वल टू वन में भी सेम सेम फॉलो होगा, बट सेम फॉलो होगा। ऑलरेडी पहले से है क्या, माइनस वन नहीं है ऑलरेडी, तो फॉल्स हो जाएगा। तो हैश मैप में फिर से हम लोग यहाँ पे ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, और इसका काउंट जो वन है वो टू हो जाएगा, करेक्ट। अभी आइजिकल टू पे चलते हैं। आइजिकल टू पे सम कितना है तुम्हारा, टू है। तो क्या टू माइनस टू जीरो, एच एस डॉट कंटेंस की टू माइनस टू, ऑब्वियसली नॉट, राइट। एच एस अभी तक जीरो कंटेन नहीं कर रहा है, राइट। अगर ये भी फॉल्स ही है तो इफ कंडीशन एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। जब इफ कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगा तो क्या होगा कि सम कितना हमारा टू है, टू में हम लोग एक और एंट्री आ जाएगी हैश मैप में, क्या नाम है उसका, टू, और उसकी काउंट कितनी है, एक है। मतलब अभी तक हमारे पास दो नंबर, अभी तक हमारे पास एक प्रीफिक्स सम है जिसका एक इंडेक्स है जिसका प्रीफिक्स सम टू है, उसकी काउंट है जिसका एक प्रीफिक्स सम जिसका सम टू है, वो अभी तक एक बार मिला है, ठीक है। अभी देखते हैं हम लोग आई इक्वल टू हो गया, ठीक है। अभी आई इक्वल टू थ्री पे चलते हैं हम लोग, आई इक्वल टू थ्री पे चलते हैं, और आंसर भी काउंट करते जाना भाई लोग। आंसर हमारा अभी तक एक ही मिला हुआ है, ठीक है। अभी आई इक्वल टू थ्री पे चलते हैं, तो सम कितना हो जाएगा, आई इक्वल टू, अगर तुम ध्यान से देखोगे, जीरो वन टू थ्री, तो थ्री पे जो एलिमेंट है जीरो है, तो जो सम हमारा होगा वो भी थ्री ही होगा, टू ही होगा। और एच एस डॉट कंटेंट्स की एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है, तो क्या होगा कि फॉल्स हो जाएगा, और फिर टू में एक और एंट्री बढ़ जाएगी, मतलब टू का काउंट कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा, करेक्ट। ना चलते हैं आई इक्वल टू फोर पे, यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, समझ में आ जाएगा तुम लोगों को। आई इक्वल टू फोर पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। सम कितना है मेरा, सम मेरा हो जाएगा यहाँ पे थ्री हो जाएगा, ये इंटरेस्टिंग है। अभी देखते हैं क्या एच एस डॉट कंटेंट्स की वन, टू थ्री माइनस टू, दैट इज वन। अगर ट्रू है, कंटेन कर रहा है, राइट, ये ट्रू है, तो इसकी एंट्री में मैं क्या करूंगा, आंसर में ऐड कर दूंगा। तो एच आंसर प्लस एच एस डॉट गेट, गेट क्या है, वन। तो वन में कितने एंट्री हैं, मतलब एन में, सॉरी, एन इज इक्वल टू वन, एच एस डॉट गेट वन, राइट। सो वन में जो वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा, टू मिलेगा। तो आंसर में हम लोग क्या करेंगे, ऐड अप कर देंगे, आंसर प्लस इक्वल टू एच एस डॉट गेट वन, दैट इज थ्री, सॉरी टू। सो मेरा आंसर हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, फोर हो जाएगा, और वो रिटर्न हो जाएगा। तो ये एक लाइक याद करने के लिए ही है कि बाइनरी, अगर तुम्हारे पास कभी बाइनरी सब अरे मिले और क्वेश्चन ऐसा मिले कि गोल फाइंड करना हो, तो ये एक हैश मैप और प्रीफिक्स सम को यूज करके हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो और यहाँ पे यही मेन समझ लो कि एल्गोरिथम है, कि चेक करना है उस पर्टिकुलर इंडेक्स तक कितने एलिमेंट है जो गोल को सेटिस्फाई करते हैं। तो ये वाला थियरी ट्रिक समझ लो या कुछ समझ लो, आपको रिमेम्बर करना होगा। आप लेकिन अगर आप समझ सकते हो कि ये क्यों हुआ, अगर आप जानते हो तो आप कमेंट कर सकते हो कि ऐसा क्यों हुआ। अगर अगर नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो, मतलब इसी का एक और वीडियो हो सके तो शाम को बनाऊंगा। एक और अप्रोच है स्लाइडिंग स्लाइडिंग विंडो से, शाम को बनाऊंगा और आपको बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और अभी थर्ड अप्रोच इसलिए नहीं बताया क्योंकि मेरा जो ऑफिस का टाइम शुरू होने वाला है, और मैं चाहता हूँ कि ऑफिस में थोड़ा सा अभी ऑफिस का काम करूँ, तो ऑफिस के काम के बाद ही मैं कुछ करना होगा तो करूँगा। इसको सबमिट करते हैं,
और देखते हैं क्या होता है। एक्चुअली इसको मैं ऑलरेडी सबमिट कर चुका हूँ, फिर भी दिखाता हूँ आपको। हाँ, हो गया, बस हो गया, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। चलो बाय।